हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो है बुध ग्रह का ज्योतिष में परिचय और बुध ग्रह का जन्म कुंडली के अंदर प्रभाव। इस विषय के ऊपर आज का टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो पेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले सूर्य चंद्र मंगल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। आज बुध की बारी है। बुध के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करूंगा ताकि और बेहतर तरीके से अपनी बात को आपके समक्ष रख सकूं। ठीक है, बुध ग्रह पृथ्वी तत्व ग्रह है और बुध ग्रह एक शुभ ग्रह माना जाता है ज्योतिष के अंदर। ठीक है, बुध की अपनी राशियां हैं स्वराशि मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि बुध की अपनी राशियां हैं। 12 राशियों का जो चक्र है जिसके अंदर 27 नक्षत्र होते हैं, उसके अंदर मिथुन और कन्या राशि 30-30 डिग्री की बुध की अपनी स्वराशियां हैं। ठीक है, हर ग्रह की अपनी एक उच्च की राशि होती है। बुध अपनी दोनों राशियों में से अपनी खुद की राशि कन्या राशि को उच्च की मानते हैं। यानी कि बुध का जब ट्रांजिट कन्या राशि से होता है तो वो पीरियड, वो टाइम फ्रेम बुध का सबसे फेवरेबल टाइम होता है। उस वक्त जन्म कुंडली के अंदर बुध की जो प्लेसमेंट होती है कन्या राशि के ऊपर, वो सबसे पावरफुल मानी जाती है। इस वीडियो के बाद इस बोर्ड को मैं भी क्लीन कर इसी वीडियो में जन्म कुंडली लगा के इस बात को क्लैरिफाई करूंगा कि बुध प्रधान व्यक्ति कौन होते हैं। ये दोनों राशियां स्वराशि है, बुध की अपनी खुद की राशियां हैं और अपनी ही एक राशि को बुध कन्या राशि को उच्च की मानते हैं। ठीक है, कन्या राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा। कन्या राशि के अंदर हस्त नक्षत्र जो है इसके ऊपर 15 डिग्री के जब होते हैं बुध, तो ये अवस्था परम उच्च की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, गुरु की राशि मीन राशि को बुध की नीच की राशि माना जाता है। यानी कि अपने पूरे रोटेशन के अंदर जब मीन राशि से ट्रांजिट होते हैं बुध, तो वो पीरियड होता है, उतने दिन का जो पीरियड होता है वो नीच राशि का होता है। उसके बीच में जितने भी बच्चों का जन्म होता है उस फ्रेम में जब वो लगन उदय हो रहे हो और बुध की जो प्लेसमेंट है मीन राशि के ऊपर बैठे, तो वो सारी जन्म कुंडली के अंदर बुध नीच का कहलाएगा। ठीक है, मीन राशि के ऊपर बुध की प्लेसमेंट नीच मानी जाती है। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुध मित्र किसको मानते हैं? बुध मित्र मानते हैं दोस्तों सूर्य को और शुक्र को। सूर्य और शुक्र को बुध अपना मित्र मानते हैं। शत्रु किसे मानते हैं? चंद्र को। चंद्र परम शत्रु है। वीडियो की शुरू में मुझे थोड़ा सा बुध के बारे में परिचय देना था जो मैं भूल गया, उस चीज को मैं अब यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बुध का वास्तविक परिचय ये है कि चंद्र, जो मैंने चंद्र ग्रह की वीडियो में बताया था, चंद्र गुरु की पत्नी तारा के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया और चंद्र और तारा के संयोग से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उस पुत्र का नाम है बुध। और उस बुध को ज्योतिष शास्त्र के अंदर स्थान प्राप्त है और ये ग्रह बहुत ही बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। ये बुध का वास्तविक परिचय है और ये एक तथ्य है ज्योतिष शास्त्र का कि बुध अपने पिता चंद्र को अपना परम शत्रु मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार। ठीक है, तो बुध का एक ही शत्रु है चंद्र। मंगल गुरु और शनि को
बुध सम मानते हैं, ना उनको मित्र मानते हैं ना उनको शत्रु मानते हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो मंगल की वीडियो में बताया था, मंगल बुध को अपना परम शत्रु मानते हैं, और ये कहा था मैंने कि बुध की कुंडली में बताऊंगा कि बुध मंगल को शत्रु मानते हैं कि नहीं मानते। तो आज उसकी बारी आ गई है। बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते, बुध मंगल को सम मानते हैं। बुध मंगल के प्रति अपनी शत्रुता भाव नहीं रखते, बुध चंद्र के प्रति शत्रुता भाव रखते हैं, चंद्र को अपना परम शत्रु मानते हैं। ठीक है, मंगल गुरु शनि बुध के लिए सम है। ठीक है, हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखता है, बुध की भी कोई विशेष दृष्टि नहीं होती। बुध अब जिस स्थान पे बैठते हैं वहां से 7वें स्थान पे पूर्ण दृष्टि होती है। बुध एक शुभ ग्रह है और बुध की महादशा होती है 17 साल की, काफी लंबी महादशा होती है बुध की। बुध की, शुक्र की, शनि की, राहु की बहुत लंबी दशाएं होती हैं। ठीक है, गुरु की भी 16 साल की होती है। चलो, बुध जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर कारक ग्रह माने जाते हैं। चौथे भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं बुध, यानी कि बुध की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में हो जाए अति शुभ है, अति शुभ। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। इन 12 कुंडलियों में से ये 100 राशियां हैं दोनों बुध की, और कन्या राशि अपनी राशि को भी वो उच्च का मूल त्रिकोण का मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताता हूं कि बुध का प्रभाव किन लोगों के लिए ज्यादातर रहेगा। ये 12 भावों की कुंडली बन गई। अब हम मान के चलते हैं कि विश्व के अंदर कुल जितनी भी आबादी है उसको अगर 12 का भाग लगा दें, 12 से अगर उसको डिवाइड कर दें, तो जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा एक एवरेज मिल जाएगी कि इतने नंबर्स के एक लगन के लोग हैं। ठीक है, तो वो संख्या करोड़ों में होगी। अब हम मान के चल रहे हैं ये जन्म कुंडली है, ये किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली है मिथुन लगन की, जिसका स्वामी बुध है। तो मिथुन लगन है, ये नंबरिंग हो गई बाकी की। अब बुध की जो विशेषता है, अगर किसी आदमी को अगर बुध के बारे में विचार करना है तो ये विचारणीय कुंडलियां हैं जिनका लगन मिथुन है या कन्या है। अभी कन्या लगन लगा के आपको मैं बताता हूं। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस है बुध के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति का लगन मिथुन है तो सेकंड राशि जो बुध की है वो 4th हाउस में पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया था, अंदर के 4 केंद्र और 2 त्रिकोण बड़ी ही मुख्य चीज होती है। लाइफ की सारी एनालिसिस इन केंद्र से और त्रिकोण से ही होती है। ठीक है, बुध अगर लगन बना तो बुध सुखेश भी बन गया, कितना जबरदस्त कारक ग्रह बना बुध। ऐसे व्यक्तियों के लिए बुध देखने की जरूरत है। अभी मैंने क्या है, अभी ये पॉइंट मैं क्यों रेज कर रहा हूं, ये पॉइंट मैं क्यों क्लैरिफाई कर रहा हूं, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई मंगल के ऊपर, मंगल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। किसी व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा कि मंगल मेरा द्वितीय भाव में बैठा है, 17 डिग्री का है और मेरा तुला लगन है, क्या आर्मी में जॉब का योग बनता है। अब ज्योतिष की बुक्स के अंदर पढ़ लिया, देख लिया नेट के ऊपर कि मंगल जो है वो सेना का, आर्मी का, मिलिट्री का, सर्जिकल वर्क्स का, मेडिकल फील्ड का कारक ग्रह है, तो उससे कोरिलेट किया अपनी रिक्वायरमेंट को। ऐसे नहीं होता, ऐसे सूत्रीकरण से ऐसे फलादेश नहीं होता ज्योतिष का। ठीक है, तुला लगन है, तुला लगन का जो लग्नेश है वो बना शुक्र। शुक्र की पोजीशन से देखा जाएगा कि जीवन के अंदर कंफर्ट अनकंफर्ट किस तरीके की पोजीशन क्रिएट होगी। ठीक है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके कारक ग्रह की क्या सिचुएशन है, उससे भी पता लगेगा कि कितना बल मिल पाएगा, अपने एफर्ट्स के अंदर कितनी कामयाबी मिल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है।
सवाल के जवाब में ही मैं बुध की जो वीडियो बना रहा हूं उसके अंदर ये पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को हर ग्रह के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। जीवन के अंदर 2 या 3 ग्रहों से लेना देना पड़ता है आदमी का, क्योंकि जिसकी दशा लगती है 18-18 साल की दशाएं होती है, कुछ दशाएं छोटी होती है, सूर्य की, मंगल की, वो ठीक है। बाकी 2 या 3 ग्रह का ज्यादा से ज्यादा लेना देना होता है पूरी लाइफ के अंदर मेनली, ठीक है। इसलिए अब इस पॉइंट को समझो, लगन अगर मिथुन है तो बुध सुखेश भी बनता है, ठीक है। यहां इस व्यक्ति की कुंडली के लिए बुध विशेष रूप से काम करेगा। अब किसी आदमी का लगन है मेष, अब मेष लगन के आदमी के लिए हमने बुध को क्या देखना है? देखना है बुध को, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं 12 वीडियो अलग से बनाऊंगा। हर लगन के व्यक्ति की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो शुभ है उनकी दशाओं में कंफर्ट मिलेगा और अशुभ की दशाओं में अनकंफर्ट पोजीशन होगी, एफर्ट्स लेवल ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति का लगन अगर कन्या है तो बुध कर्मेश बनेगा, ठीक है जी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब हम बात करते हैं, कोई कन्या लगन की कुंडली है, किसी व्यक्ति का लगन जो है वो कन्या है, तो स्वामी बना बुध, तो यहां बुध कर्मेश भी है। बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया इन 2 व्यक्तियों के लिए। तो संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति है जिनका मिथुन लगन है या कन्या लगन है, उनके लिए बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह बन गया। इसी प्रकार मैं हर ग्रह के बारे में बताऊंगा, हर ग्रह के हर लगन की कुंडली लगा के बताऊंगा कि मेष लगन के लिए कौन से ग्रह शुभ है, अति आवश्यक है, और कौन से अशुभ है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वृष लगन के लिए, मिथुन के लिए, कन्या कर्क के लिए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी के लिए बताएंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो मेरे कहने का मेन मतलब ये है कि कन्या लगन या मिथुन लगन की कुंडली के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बुध प्रधान व्यक्ति। ये बुध प्रधान व्यक्ति है, ठीक है। इसी प्रकार सिंह राशि, सिंह लगन होगा तो हम उसको बोलते हैं ये आदमी सूर्य प्रधान व्यक्ति है। कर्क लगन होगा तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति चंद्र प्रधान व्यक्ति है, ठीक है। तो मेरा कहने का जो भाव है, जो आपको समझाने की मेरी कोशिश है, वो ये है कि हर ग्रह हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। नो डाउट कि उसके तत्व तो उसके लिए होते हैं और वो तत्व मिलते भी हैं, चाहे ग्रह कितनी भी वर्स्ट पोजीशन में हो जन्म कुंडली के बर्थ के टाइम पे, उसके तत्व ईश्वर ने तो हमें दे ही रखे हैं। हम सूर्य को नमस्कार करें ना करें, हम सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका प्रकाश सबको मिल रहा है। हमें वैल्यू पता लग रही है कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भगवान हमें ऑक्सीजन फ्री की दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों के जो शुभ कारक तत्व है वो हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं और मिल ही रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, अब अगली जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि बुध का जन्म कुंडली के 12 भावों में हर भाव के अंदर क्या क्या प्रभाव रहता है, ठीक है। जन्म कुंडली के अंदर 12 भावों में बुध का अलग अलग प्रभाव जो है वो एक ओवरव्यू है, वो मेन डेप्थ नहीं है। डेप्थ ये है कि बुध सबसे अधिक कारक ग्रह उन व्यक्तियों के लिए होगा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न मिथुन है और कन्या है, ठीक है। और फिर 1 बाय 1 जब मेष से लेके मीन लगन तक क्लैरिफाई करेंगे, तब हो सकता है तब देखेंगे कि बुध की लॉर्डशिप और कहां थी। अगर बुध की लॉर्डशिप त्रिकोणों में आई तो बुध उस व्यक्ति के लिए भी लाभदायक हो जाएगा, किसी दूसरे लगन के व्यक्ति के लिए भी लाभदायक हो जाएगा जब बुध की लॉर्डशिप त्रिकोणों के लिए बनेगी, त्रिकोण की लॉर्डशिप होगी, ठीक है। वो तब क्लैरिफाई करूंगा जब वो कुंडली लगेगी। अभी आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा जन्म कुंडली के 12 भावों में बुध का प्रभाव, और हर भाव के अंदर अलग अलग बताऊंगा डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।